तो आज का टॉपिक है मर्मशारी। तो मर्म होता क्या है? मर्म आर द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इन विच द प्राण और लाइफ एलिमेंट रिसाइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मर्मशारी की कुछ डेफिनेशंस। आचार्य डल्हन ने कहा कि मर्म वह है जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है, मतलब those points which on injury would cause severe misery equal to death of death। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि मर्म वह है जहां मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इनका सन्निपात या फिर संगम होता है, अर्थात ये पांचों मिल जाते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही प्राण रहते हैं, मतलब वो मीटिंग प्लेस जहां पर मसल, वेसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स और जॉइंट्स मिल रहे हैं और इधर ही लाइफ एलिमेंट्स रहते हैं। तो अब ये जो लाइन है, यहाँ पर स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही प्राण रहते हैं। तो किन प्राण की बात की गई है? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंच इंद्रियां और भूतात्मा, ये 12 प्राण हैं। ये प्राण विशेषतया मर्म स्थानों में रहते हैं। तो ये हो गई मर्म की डेफिनेशंस। फिर आता है मर्म विज्ञान का महत्व, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो मर्म थेरेपी होती है जिससे काफी डिजीज ठीक होती हैं, और मर्म को शल्य विषय का अर्धभाग कहा गया है। शल्य कर्म करते समय विशेष रूप से इन मर्मों का बचाव करना चाहिए। शल्य क्या होता है? सर्जरी। इन पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए सर्जन्स को। क्यों? टू पुट देयर इंस्ट्रूमेंट ऑन दीज बॉडी पार्ट्स wherein these murms are absent, or to conduct the surgery without harming these vital points or areas of the body। और साध्य असाध्य का निर्धारण। तो ये हो गए कुछ मर्म विज्ञान के महत्व। फिर आता है मर्म की संख्या, मतलब हमारी बॉडी में मर्म के कितने पॉइंट्स है टोटल। कुल मर्म है 107, उनमें से कुछ मुख्य मर्म है। कितने? 3। फिर आता है भेद, मर्मों का वर्गीकरण, मतलब मर्मों को किस बेसिस पर डिवाइड करा गया है। सबसे पहला षडंगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स। दूसरा परिणाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, मतलब अगर उस मर्म पे चोट लग जाती है तो फिर क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, उसके बेसिस पर। फिर आता है रचना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फिर आता है परिमाण या फिर प्रमाण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। तो सबसे पहला आता है षडंगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स। तो शाखाओं में 44, मध्य शरीर में 26, उदर में 12, पीठ में 14, ऊर्ध्व जत्रुगत, सिर और ग्रीवा कितने होते हैं उधर? 37। तो इसके कुछ फनी और वियर्ड निमोनिक्स हैं जो मैंने बनाए हैं। जैसे शाखाओं में हमारे हाथ पैर टोटल कितने होते हैं? 4। तो 4 4 44। फिर मध्य शरीर में ही हमारी वर्टिब्रे होती है। तो वर्टिब्रे कितने होते हैं टोटल? 26। तो ऐसे मध्य शरीर में मर्म भी 26। फिर आता है ऊर्ध्व जत्रुगत में, सिर और ग्रीवा में। ये थोड़ा वियर्ड है। सिर और ग्रीवा कितने वर्ड्स हो गए? 3। सिर, रावण के कितने सिर होते हैं? 10। तो 3 + 7 10। ओके, तो ऐसी कुछ निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। फिर आता है परिणाम के अनुसार या साध्य असाध्य के अनुसार। सबसे पहला है सध्य प्राणहर मर्म, इसकी संख्या है 19। ये वो मर्म होते हैं जिस पर चोट लगने पर 1 सप्ताह या तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है कालांतर प्राणहर मर्म, ये इसकी संख्या है 33। ये वो मर्म होते हैं जिस पर चोट लगने पर 2 या 4 सप्ताह में मृत्यु हो जाती है। इसमें होती है जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता। फिर आता है विशल्यहन मर्म, ये होते हैं 3। ये वो मर्म होते हैं जिसपे शल्य निकालते ही मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर उस मर्म के अंदर गया है तो वो ऑब्जेक्ट जैसे ही निकालेंगे तब मृत्यु हो जाएगी। फिर आता है वैकल्यकर मर्म, ये होते हैं 44। ये वो मर्म होते हैं जिन पर चोट लगने से विकृति उत्पन्न होती है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। फिर आता है रुजाकर मर्म,
इसकी संख्या होती है 8। ये वो मर्म होते हैं जिस पर चोट लगने में पीड़ा लगातार होती रहती है। इसमें अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। तो अब उसके कुछ वियर्ड निमोनिक्स देखते हैं। सद्य प्राणहर मर्म। सद्य एक लड़का है जिसकी एज है 19, तो सद्य प्राणहर मर्म संख्या कितनी होगी? 19। कालांतर प्राणहर मर्म। काल होता है टाइम, तो अभी टाइम हो रहा है 3:03, तो 33। फिर विशल्यहन का हम विश देखेंगे। विश, हम अलादीन से विश मांगते हैं तो वो कितनी विश पूरी करता है? 3, तो विशल्यहन मर्म 3। फिर आता है वैकल्यकर मर्म, तो इसका हम पहले के वर्ड्स देखेंगे। तो वेकअप, तो हम कितने बजे उठते हैं? 4:04 पे, तो 44। फिर आता है रुजाकर मर्म। जाकर 8 समोसे ले आओ। तो ये कुछ वियर्ड निमोनिक्स हो गए याद करने के लिए। फिर आता है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार होता है मास मर्म जो होते हैं 11, सिरा मर्म जो होते हैं 41, स्नायु मर्म जो होते हैं 27, अस्थि मर्म जो होते हैं 8, संधि मर्म जो होते हैं 20। इनको याद करने का तरीका, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं उनमें से 11 मेजर मसल्स होती हैं, तो ऐसे ही मास मर्म 11, सिरा मर्म 41, ये इजी है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है स्नायु मर्म। स्नायु से स्नान ले लो, स्नान, तो हमें दिन में 2 बार नहाना चाहिए और पूरा हफ्ता नहाना चाहिए, तो 2 और 7 27। अस्थि मर्म, जो मणिबंध होता है, रिस्ट होती है, वहां पे भी एक मर्म होता है, ठीक है, तो रिस्ट में टोटल होती है 8 बोन्स, तो अस्थि मर्म 8। संधि मर्म 20। आजकल संधि क्या होता है? जॉइंट्स, तो आजकल 20 साल के लोगों में जॉइंट्स की दिक्कतें आने लगी हैं, तो संधि मर्म 20। तो ये हो गया रचना के अनुसार। फिर आता है परिमाण प्रमाण के अनुसार। कौन कौन से? आधा अंगुल प्रमाण, 1 अंगुल प्रमाण, 2 अंगुल प्रमाण, 3 अंगुल प्रमाण और 4 अंगुल प्रमाण। अब हम देखेंगे त्रिमर्म, मतलब जो 3 मुख्य मर्म थे वो कौन कौन से? हृदय, सिर और बस्ती। पर कुछ आचार्यों का कहना है कि हृदय, नाभि और बस्ती त्रिमर्म है। अब हम एक एक त्रिमर्म देखते हैं। सबसे पहला आता है हृदय। हृदय की संख्या कितनी है? 1। रचना के अनुसार हृदय जो है वो सिरा मर्म के अंदर आता है। परिणाम के अनुसार हृदय सद्य प्राणहर मर्म के अंदर आता है और परिमाण के अनुसार 4 अंगुल प्रमाण के अंदर आता है। इसका स्थान क्या होता है? दोनों स्तनों के मध्य में। आधुनिक मत अनुसार इसे कहते हैं हार्ट। विध्व होने पर लक्षण क्या है? तुरंत मृत्यु। तो ये हो गया हृदय। फिर आता है सिर। संख्या कितनी है? 1। रचना के अनुसार संधि मर्म, परिणाम के अनुसार सद्य प्राणहर मर्म, परिमाण के अनुसार आधा अंगुल प्रमाण, और आघात होने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। स्थान क्या है? मस्तिष्क। फिर आता है बस्ती। संख्या क्या है? 1। प्रकार रचना के अनुसार स्नायु मर्म, प्रकार परिणाम के अनुसार सद्य प्राणहर मर्म, परिमाण के अनुसार 4 अंगुल प्रमाण। स्थान क्या है? मूत्राशय। आधुनिक मत अनुसार यूरिनरी ब्लैडर। विध्व होने पर लक्षण आघात से फटने पर तुरंत मृत्यु। तो ये हो गए त्रिमर्म। अब हम मर्म की लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाहु के मर्म। कौन कौन से हैं? जो हमारी मिडिल फिंगर है उस पे अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो मिडिल में जो मर्म आता है वो होता है तल हृदय। फिर हमारे अंगूठे के नीचे जो मर्म है उस मर्म का नाम है कुर्च। अब कुर्च के नीचे आता है कुर्च सिरा मर्म। अब जो हमारी रिस्ट होती है, रिस्ट पे आता है मणिबंध मर्म। अब जो हमारा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, वो होता है कुरपर। वहां पे कौन सा मर्म होता है? कुरपर। अब कुरपर और मणिबंध के बीच में आता है इंद्रबस्ती। अब कुरपर के 2 अंगुल ऊपर आता है आणी। आणी के 2 अंगुल ऊपर आता है उर्वी। अब
जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उधर जो मर्म होता है उसका नाम है लोहिताक्ष, और आर्मपिट के थोड़ा सा ऊपर वह मर्म होता है कक्षधर, और हमारे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक मर्म होता है जिसे हम बोलते हैं शिप्र। तो ये टोटल कितने मर्म हो गए? 22 हमारे दोनों बाहों में। फिर आता है पैर के मर्म। पैर के मर्म जो होते हैं वो काफी मिलते जुलते होते हैं बाहु के मर्म से। जैसे अंगूठे के नीचे कुर्च, हमारे पैर में एकदम बीच में मिडिल फिंगर से अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो वहां आता है तल हृदय। तल हृदय के नीचे कुर्च सिरा। अब हमारे अंगूठा और इंडेक्स फिंगर जो है पैरों की, उसके बीच में आता है शिप्र। शिप्र के ऊपर गुल्फ। अब जो हमारा नी जॉइंट होता है वहां आता है जानु मर्म। अब मिडिल में आएगा इंद्रबस्ती। जानु के ऊपर आएगा आणी। आणी के ऊपर उर्वी। उर्वी के ऊपर लोहिताक्ष। अब जो जॉइंट होता है वहां आता है विटप। तो ये हो गए पैर के मर्म। अब आता है मध्य शरीर के मर्म। सबसे पहले हम देखेंगे उदर के मर्म। उदर में होते हैं 12 मर्म। सबसे पहले बीच में नाभि, नाभि के नीचे बस्ती, फिर स्तन के 2 अंगुल नीचे आता है स्तन मूल, स्तन के ऊपर आता है स्तन रोहित, हमारा चेस्ट के बीच में होता है हृदय, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और स्तन रोहित के ऊपर होता है अपलाप, अपलाप के साइड में होता है अपस्थंभ। तो ये हो गए उदर के मर्म। और जो गुद है जो अब अभी हम देखेंगे नीचे, ये भी उदर के मर्म के अंदर ही आता है। अब आता है पीठ के मर्म। तो गुद के ऊपर होता है कुकुंदर, कुकुंदर के ऊपर नितंब, नितंब के ऊपर कटिक तरुण, कटिक तरुण के ऊपर पार्श्व संधि, पार्श्व संधि के ऊपर बृहति, बृहति के ऊपर अंशफलक, और अंशफलक के ऊपर अंश। तो ये हो गए मध्य शरीर के मर्म। फिर आता है सिर और ग्रीवा के मर्म। सबसे पहले बीच में आईब्रोज के होता है स्थपनी, नाक के पास होता है फण। अब आंखों के बीच में और होठ के ऊपर और नीचे आता है श्रृंघाटक। फिर 2 मन्या और 2 नीला, ये क्या है? 4 धमनियां। फिर आता है हमारी नेक रीजन पे मातृकाएं जो होती हैं 8। फिर हमारे सर के पीछे आती है क्रिकाटिका। फिर कान के जो नीचे जो होता है वहां होता है विधुर मर्म। हमारे सर के पीछे होता है अधिपति, आईब्रोज के साइड में अपांग। फिर आता है आंखों के ऊपर आवृत, उसके ऊपर उत्क्षेप। फिर हमारे सर के पीछे के रीजन में होते हैं 5 सीमंत मर्म। तो ये हो गए सिर और ग्रीवा के मर्म। तो ये हमारा मर्म शारीर हुआ कंप्लीट। थैंक यू।